हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में जिस पॉइंट तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक उसके बाद वाले पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे आने वाले क्वेश्चन को जानेंगे, किस नए प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट क्लास है, ठीक है ना। और इस कॉन्सेप्ट क्लास में जितना आपको पॉइंट बताया जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट इतने हायर लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। अगर सारे कंपटीशन से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो सबसे लोअर एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट है। ठीक है ना। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, है ना, मैथ और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों और पर डे आप एक सेट सॉल्व करते रहें, है ना, तो आपके लिए सफिशिएंट है। केवल आप ईमानदारी से पर डे एक सेट सॉल्व करें और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, है ना, जहाँ से जितने पॉइंट आपको, हम जिस टॉपिक में जितने पॉइंट पे अगर हम कॉन्सेप्ट जितना क्लियर करा देंगे, उससे बाहर 100% है कि उससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो आइए ध्यान दे करके सारे वीडियो को आप देखते रहिए और कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है ना। अभी देख रहे होंगे आप थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा कुछ है, जो कि वो कमियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। कोशिश ये रहे कि हम लोग कंटिन्यू एक दूसरे से अटैच में रहें। ठीक है ना। अभी तो छोटे छोटे वीडियो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा बड़े बड़े वीडियो पढ़ते जाएंगे, आप देखते रहिए केवल। ठीक है ना। आइए बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस पर चर्चा करें। ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ा जाए अंक, है ना। सबसे पहले देखा जाए अंक। अंक मतलब होता है, इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अंक डिजिट हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है ना। ये सभी अंक हैं, है ना। कुल 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? कुल 10 अंक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेकर के? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक। इसलिए इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। अंक टोटल 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, इसलिए इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। इसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। इस डेसिमल नंबर सिस्टम से जो भी संख्याएं बनती हैं वो डेसिमल नंबर होता है। ठीक है ना। जो भी संख्या का हम निर्माण करेंगे वो इन्हीं अंकों के प्रयोग से हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो जिस संख्या में इन अंकों का प्रयोग करके निर्माण किया गया हो वो डेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है ना। आइए हम लोग जानते हैं अगले पॉइंट को। संख्याओं का निर्माण। आइए हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। केस फर्स्ट, दिए गए अंकों के आधार पर। केस फर्स्ट क्या? दिए गए अंकों के आधार पर।
दिए गए अंकों के आधार पर संख्याओं का हम निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे अंक 5 3 1 4 9 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी एवं छोटी संख्या बताइए। अंक 5 3 1 4 और 9 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी एवं छोटी संख्या बताइए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर आपको बड़ी अंक लिखना है, बड़ी संख्या, अगर आपको बड़ी संख्या बताना है और इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है ना, तो अंकों को आप बड़े से छोटे के आधार पे अरेंज कर दीजिए। अर्थात 9 से छोटा कौन है 5 से छोटा कौन है 4 से छोटा कौन है 3 से छोटा कौन है 1, ठीक है। तो आपकी बड़ी संख्या बन गई 9 5 4 3 और 1, ठीक है ना। अगर आपसे कहेगा छोटी संख्या बताइए, आपसे छोटी संख्या भी कह सकता था। अगर आपसे छोटी संख्या कहेगा, बस अगर आपसे बड़ी संख्या कहेगा तो अंकों को बड़े से छोटे के आधार पे आप अरेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपसे छोटी संख्या कहेगा तो अंकों को छोटे से बड़े के आधार पे सेट करेंगे, छोटे से बड़े आधार पे। सबसे छोटी संख्या अंक 1, इसके बाद फिर क्या होगा 1 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा कितना हो जाएगा 9। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ये हो जाएगा और 5 अंकों की छोटी संख्या ये हो जाएगी। समझ पाए? आइए एक और लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ये दूसरा हो गया, वो पहला था, ये दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अंक 6 7 0 2 1 हटा दीजिए, यहाँ पे 8 करिएगा और इसके बाद 5 कर दीजिए। अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की बड़ी एवं छोटी संख्या बताइए। 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या बतानी है। इन अंकों का प्रयोग करके आप 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर आपको बड़ी संख्या बतानी है तो क्या करेंगे, आप बड़े से छोटे के आधार पर अंकों को आप व्यवस्थित कर दीजिए। बड़े से छोटे के आधार पर तो सबसे बड़ा अंक कौन है 7, इससे छोटा कौन है 6, इससे छोटा कौन है, नहीं सबसे बड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा 8 है, सबसे बड़ा इससे छोटा 7 है, इससे छोटा कौन है 6 है, इससे छोटा 5, इससे छोटा कौन है 2 है और इससे छोटा 0 है। बड़ी संख्या कहेगा तो अंकों को बड़े से छोटे के आधार पे आप सेट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे छोटी संख्या कहेगा तब आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या, अब कहेंगे कि छोटे से बड़े के आधार पे सेट कर दिया जाए। तो छोटे से बड़े के आधार पे आप कहेंगे 0 होना चाहिए, 0 2 5 6 7 और 8। देखिए, अगर हम आपसे ये कह दें कि 0 और 6 रुपया, तो आप इसे क्या कहेंगे 6 रुपया ही मानेंगे। इसमें 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ 0 आपने लिखा पहले तो ये 6 अंकों की संख्या न बन करके ये आपकी 5 ही अंकों की संख्या, क्योंकि 0 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पहले चाहे जितना 0 लिख दिया जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आपका बनना चाहिए 6 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो यहाँ तो 5 अंकों की छोटी संख्या बन गई,
तो ऐसी स्थिति में अगर 0 भी सम्मिलित होगा तो आप क्या करेंगे, ये गलत है, तो इसके लिए आप करेंगे सबसे जो छोटा अंक है 0 को छोड़ करके, जो सबसे छोटा अंक है जैसे 2, जस्ट इसके बाद ही 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटा अंक है सबसे पहले उसको लिखेंगे, जस्ट बाद आप तुरंत ही 0 लिखेंगे, बाकी आप बढ़ते क्रम में अंकों को प्रदर्शित कर दीजिए, ठीक है ना। तो 5, 6, 7 और 8। अब आपकी ये 6 अंकों की छोटी संख्या भी बन गई, ठीक है ना। इसमें 6 अंक भी हो गए और इसमें 0 सम्मिलित भी हो गया, और जब 0 पहले था तो इसमें 0 का कोई महत्व नहीं था। तो इस तरह से दिए गए अंकों, जैसे दिए गए अंकों के आधार पे तो ये अंक आपको दे दिए गए, तो ये दिए गए अंकों के आधार पे ये अंक आपको दे दिए गए और अंक देने के बाद आपसे पूछ लिया गया। आइए और भी पॉइंट पे बात करें। अंक 3, 5, 3, 5, 1, 7, 0 और 9 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी एवं छोटी संख्या बताइए। देखिए ये तीसरा है, ये तीसरा उदाहरण है। अंक 3, 5, 1, 7, 0, 9 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी एवं छोटी संख्या। अंक कितने दिए गए हैं? 6। बताना कितना है? 5 अंक का, ठीक है ना। तो जब आपको 5 अंक का ही बताना है तो सबसे पहले आपको बताना होगा बड़ी संख्या। क्या बताना है? बड़ी संख्या। तो अगर आपको बड़ी संख्या बतानी है तो क्या करिए, अगर ज़्यादा अंक है और कम अंकों का बताना है तो 5 बड़े अंक इसमें से क्या करिए, टिक करिए। तो 5 बड़े अंक, जैसे सबसे बड़ा 9, फिर 7, इसके बाद फिर कौन है 5, फिर 3, 4 हो गए और 5, ठीक है ना। अब इनको बड़े से छोटे के आधार पे व्यवस्थित करिए। तो 9, 7, 9, 7, 5, 3 और 1। लेकिन अब आपको बतानी है छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बतानी है छोटी संख्या। तो अगर आपको छोटी संख्या बतानी है तो 5 छोटे अंक इसमें से आप टिक करिएगा। तो 5 छोटे अंक जैसे 0, 1 और कौन है 3, 4 और 5 छोटे अंक ले लीजिए, ठीक है ना। अब 5 छोटे अंक में 0 भी सम्मिलित है। अब छोटी संख्या बताना है तो अंकों को छोटे से बड़े के आधार पर सेट किया जाता है, अंकों को छोटे से बड़े के आधार पर सेट किया जाता है। तो देखिए सब छोटे अंक में 0 भी तो सम्मिलित है, लेकिन ध्यान देना है अगर हम 0 पहले लिख देंगे तो 0 के काउंटिंग नहीं होगा। इसलिए 0 को छोड़ करके बाकी अंक जैसे 1, 5, 3 और 7 में सबसे छोटा अंक कौन है? 1 है। जस्ट बाद हम लिख देंगे 0। बाकी अंकों को बढ़ते क्रम में आप लिख लीजिए बाकी अंकों को, तो क्या हो जाएगा 3, 5 और 7। बात समझ गए होंगे, है ना। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या जितना अंक देगा कभी कभी उतने अंक का पूछ लेगा। हो सकता है आपसे ज़्यादा अंक दे कम अंक का पूछ ले, जैसे ये उदाहरण आपका हो गया। चीज़ें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। आप पर डे वीडियो को देखते रहेंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। ये केस फर्स्ट था, दिए गए अंकों के आधार पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपने जाना। अब देखिएगा जब अंक न दिए जाएं, जब अंक न दिए जाएं नहीं दिए गए, जब अंक न दिए गए हों, ऐसा भी हो सकता है। एक बार अंक दिया गया और यहाँ देखिए अंक नहीं दिया गया,
जब अंक न दिए गए हों तो क्या होगा? तो गौर करिएगा, यहाँ लिखिएगा छोटी संख्या और यहाँ लिखिएगा बड़ी संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ लिखिएगा जैसे एक अंकों की, एक अंकों की क्या बतानी है? पूछ लेगा एक अंकों की बड़ी संख्या बताइए, एक अंकों की छोटी संख्या बताइए। तो एक अंकों की, वैसे देखिएगा अंक आपका थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना है, अंक आपका 0 से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अंक आपका 0 से शुरू होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या एक अंकों की क्या होगी, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 1, और कुछ लोग कहेंगे तो 1 से छोटा तो 0 भी है, 0 काहे नहीं होगा? देखिए 0 भी नहीं, सही नहीं है 0। रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए जब संख्या पहले यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्या, ये किसके द्वारा ये खोजा गया या किसके द्वारा निर्माण किया गया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुख्य रूप से वो प्राकृतिक संख्या है, जिसका जो मानव निर्मित ना हो वो प्राकृतिक निर्मित है, तो प्राकृतिक संख्या है। तो ऑलरेडी ये पहले से संख्या बन चुकी थी, ठीक है ना। तो इसलिए पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर थी कि सबसे छोटी संख्या एक अंकों की क्या होगी? 1, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, क्योंकि ये पहले से फिक्स थी। आर्यभट्ट जी ने 0 का सर्च किया, तो ऑलरेडी पहले से 1 2 3 4 था, आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया था, 0 सम्मिलित कर दिया गया। अब इसके बाद सारी संख्याएं बनने लगी, लेकिन 1 से लेकर 9 तक किसने सर्च किया ये पता नहीं, इसलिए संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। आइए इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को बताते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 0। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के लिए 0 आप प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं का मतलब एकदम नहीं, खाली है। लेकिन अगर कम से कम तो आप 1 कह सकते हैं, कम से कम आप 1 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या 1 और एक अंकों की छोटी संख्या 1, एक अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या कितना? 99। 3 अंकों की 100 और 3 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। 4 अंकों की तो 4 अंकों की 9900। इसमें 99 बढ़ाने हैं, इसमें आपके 00 बढ़ाने हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। 1 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या। इसी तरह से 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या। जितने अंक कहेंगे उतने अंक हम लिखते हुए चले जाएंगे। वहाँ 9 बढ़ाना है, यहाँ पे 0 बढ़ाना है, समझ पा रहे होंगे आप। आइए, तो ये जब अंक न दिए गए हों, आपसे कहेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अंक देगा नहीं, आपसे डायरेक्ट कर रहा है। तो जब अंक न दिए गए हों, समझ पाए। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। अगला है अंकों की संख्या के आधार पर
संख्याओं की संख्या। अंकों की संख्या के आधार पर संख्याओं की संख्या। आइए इसे जानते हैं। अंकों की संख्या के आधार पर संख्याओं की संख्या, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा कि एक अंकों की कुल संख्या, तो एक अंकों की कुल संख्या यानी कहाँ से कहाँ तक है, एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 9। ये कहाँ से कहाँ तक है, एक अंकों की कुल संख्या। एक अंकों की कुल संख्या, तो एक से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 9। अगर आपसे कहा जाए कि दो अंकों की कुल संख्या, दो अंकों की कुल संख्या, तो ये हो जाएगा 90। ये कहाँ से, ये 10 से लेकर के 99 तक। अगर आपसे कहा जाए तीन अंकों की कुल संख्या कितनी है, तीन अंकों की कुल संख्या, तो ये हो जाएगा कितना, 900। ये कहाँ से शुरू होती हैं, 100 से शुरू होती हैं, 999 पे ख़त्म हो जाती है। बातें समझ गए। जितने कहेगा उतने यहाँ पे जीरो बढ़ाते हुए हम लोग चले जाएंगे। समझ पा रहे होंगे, जो कॉन्सेप्ट आज हमने बताया वो आप समझ पा रहे होंगे। इन सबको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब आइए, प्रश्न कैसे एग्ज़ाम पीरियड में पूछा जाता है हमसे, है ना, इसके थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसे हम जानते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न आपसे क्या करेगा, प्रश्न आपसे करेगा कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट लगाइए, एक अंकों की 9, दो अंकों की 90, तीन अंकों की 900, चार अंकों की 9000, 5 अंकों की 90000 और 6 अंकों की 6 अंकों की। आपसे 6 अंकों का पूछा है, आपका उत्तर, ठीक है ना, हो जाएगा। 6 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, 9 लाख, ठीक है ना। चलिए आइए एक और प्रश्न जानते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, 8 अंक होने चाहिए, 8 प्लेस होना चाहिए। यहाँ लिखिए ना, प्लेस 8 होना चाहिए। 8 अंक कहा तो 8 प्लेस होना चाहिए। एक प्लेस पे 9 रहेगा, बाकी कै प्लेस होना चाहिए, 7। तो 7 जीरो लगा दीजिए। समझ पा रहे होंगे। एक प्लेस पे तो 9 फिक्स है, 8 अंक की बतानी है, एक अंक फिक्स हो गया, आगे कै अंक की आवश्यकता है, 7। 7 का मतलब 7 स्थान, तो 7 स्थान का मतलब 7 जीरो। 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, इतनी संख्याएं संभव है। समझ पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका 1 से 100 तक की संख्याएं, 1 से 100 तक की
संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आइए इसे समझिएगा। 1 से 100 तक की संख्या में लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा 9 संख्याएं ऐसी हैं, एक अंकों की कुल कितनी संख्या है पहले आपको ध्यान देना है। एक अंकों की संख्या है 9 और एक अंकों की संख्या 9 है, और एक संख्या लिखने में एक अंक प्रयोग होता है, तो 9 संख्या लिखने में कितना अंक हो जाएगा 9। 2 अंक कितनी हैं 90। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं 90। तो 2 अंकों की संख्याएं, देखिए क्यों हम 2 अंकों की ले लेंगे, पहले इसे इस तरह से समझ लीजिए जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए बात 1 से 100 तक की है, तो सबसे पहले आप 1 से लेकर के 9 तक, फिर 10 से लेकर के आपका चलेगा 99 तक, फिर आपका 100। देखिए ये हैं आपकी एक अंकों की ये आपकी एक अंकों की संख्या है। 10 से लेकर 99 तक आपके 2 अंकों की ये संख्या है, और ये आपका 3 अंक की संख्या। देखिए एक अंकों की संख्या कितनी है 9, 2 अंकों की संख्या कितनी है 90, और 3 अंकों की संख्या कितनी है 1। समझ पा रहे होंगे। तो क्या करेंगे, एक अंकों की संख्या 9 है और एक संख्या लिखने में एक अंक का प्रयोग होता है, तो 9 संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। 2 अंकों की कुल संख्या 90 है और एक संख्या लिखने में 2 अंक का प्रयोग, तो 90 संख्या लिखने में कितने अंक हो जाएंगे 180। एक संख्या ऐसी है जो 3 अंकों की है, अंकों की ये 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या कितनी है 1 है, एक संख्या लिखने में कितने अंक 3, तो 3 एक 9 3। अब क्या टोटल कितने अंक हो जाएंगे, अगर आप सबको ऐड कर देंगे तो 192 आपका उत्तर हो जाएगा। कुल कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा 192 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे। आइए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे एक और बात करते हैं। ये सबको समझ में आया होगा। एक और आप समझ लीजिए, एक से लेकर 150 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों का, कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। 1 से 150 तक की संख्या अगर आप लिखेंगे तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, ये आपको बताने हैं। तो गौर करिएगा, 1 से लेकर 9 तक, फिर 10 से लेकर 99 तक, फिर 100 से लेकर के 150 तक। अब 1 से लेकर 9 तक टोटल कितनी संख्या 9, ये एक अंकों की हो जाएंगी। 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं होंगी, ये 2 अंकों की संख्या होंगी। 100 से लेकर के 150 तक ये 3 अंकों की संख्या होंगी। अगर देखा जाए तो टोटल 51 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी 51 संख्या हो जाएगी। अब इसे टोटल कितने अंक हो जाएंगे, तो 9 संख्याएं ऐसी हैं जो एक अंक, 9 संख्या है, एक संख्या एक अंक के प्रयोग से, तो 9 संख्या कितने अंक के प्रयोग से, तो 9 अंक के प्रयोग से। 90 संख्याएं 2 अंकों के प्रयोग से, 90 संख्याएं एक संख्या 2 अंकों के प्रयोग से, तो 90 संख्या कितने अंकों के प्रयोग से 180। 180 ठीक है ना। 3 अंकों की कुल संख्या है 51, एक संख्या
3 अंकों के प्रयोग से, तो 51 संख्या कितने अंकों के प्रयोग से, तो 153। अब टोटल कितने अंक हो जाएंगे, तो 9 3 12, 8 5 13, 1 14, 1 1 2 1 3, 9 3 12 के 2, 8 5 13, हासिल 1 14, 4 हासिल 1 1 2 1 3, टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 342 अंक हो जाएंगे। समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं, फिर आगे समझिएगा और भी प्रश्न आपके बनते हैं, वो भी जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो एकदम ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को आता होगा, ठीक है ना। फिर भी आपके अगर भूले भटके हैं तो आप उसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करेंगे। एक से 100 तक की संख्या